2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बहाली की गई। तो उसके लिए भी एक और काम हम करा दिए हैं, उसके लिए जो कुछ भी हो जाए कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाए। 45,000 नए पदों का शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज मुंगेर में थी और इस यात्रा के दौरान जब नीतीश कुमार मंच से संबोधन कर रहे थे उस वक्त उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल ऐलान किया है टीआरई 4 को लेकर। आपको मालूम है कि टीआरई 4 को लेकर कैसे बीते दिनों छात्र जो हैं वो सड़क पर उतरे थे, पुलिस की लाठियां खाई थी और खूब नारेबाजी हुई थी कि आखिर अब तक बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया है। अब इसी के बारे में नीतीश कुमार मुंगेर में मंच से क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। शुरू से ही जो हम लोगों ने काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, अब उसके बाद उसमें हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की और लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। तो उन लोग को बीच में कोई कहीं हमको बोला था कि भाई उसमें और लोगों को लाना है करने के लिए पैसा। हमने कहा कि नहीं, वो आप लोग खुद कर लीजिए। तो सब कुछ जो काम हुआ, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना हो गई, बन गई। तो आप समझिए उसके लिए 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे, वो सब होता था। अब बाद में फिर हम लोगों को लगा कि कुछ और चाहिए वहाँ, तो हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और हम लोगों ने बीपीएससी का भी लगा करके उसके द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बहाली की गई। अब उसमें जितने लोग थे 3,68,000 में तो बहुत लोग उसमें शामिल हो गया था बीच में देने के लिए। तो उसमें से 28,976 सरकारी शिक्षक उसमें भी बन गए। लेकिन बाद में हमने कहा कि ये पहले हैं, इसके बाद ये इसमें जाने की क्या जरूरत है बीपीएससी में। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं। तो फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाए। बाकी सब के लिए तो हम लोगों ने कर दिया 5 मौके पर और अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो गया है। तो जितना था आप समझ लिए 3,68,000, उसमें से तो 28,976 तो उधर चलाया था। तो जो बच गए थे तो उसमें भी तो जो कुछ भी किया जाएगा तो उसमें तो हम लोगों ने कह दिया कि इतना हो गया। तो उसमें तो 5 राउंड हम लोगों ने किया, तो 4 राउंड में 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बच गया है 73,000। तो उसके लिए भी एक और काम हम करा दिए हैं, उसके लिए जो कुछ भी हो जाए। तो अब कुल मिला करके पहले वाला और जितना हुआ उसमें और जो हम लोगों ने पहले कराया, तो सबको मिला करके अब कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब जो बचा हुआ उसके लिए भी करा रहे हैं, जो भी हो जाए उसमें आ जाएगा। लेकिन उसके अलावे फिर हम लोगों ने सोचा है कि फिर बीपीएससी के द्वारा 45,000 नए पदों का शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। अब उसको भी कर रहे हैं ताकि इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें, सबको सुविधा होगी। तो ये सब काम किया जा रहा है। और उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। शुरू में केंद्र में जो पहले होता, केंद्र में नहीं यहीं पर, तो पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही थे। यहाँ प्रतिदिन 1 या 2 जाता था इलाज के लिए। ये कितना खराब है। अरे ये तो और ज़्यादा होना चाहिए सबको। तो इसी को देख करके हम लोगों ने 2006 से ही जब सरकार बनी तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600
600 मरीज रह। पहले कितना खराब था, ये लोग क्या कर रहा था भाई, लोगों के हित के लिए कोई काम किया था तो लोगों ने, अरे ये तो और ज्यादा होना चाहिए, नहीं खराब थी, सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी शुरू में, केंद्र में जो पहले होता, केंद्र में नहीं यहीं पर, तो पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही थे। यहाँ प्रतिदिन 1 या 2 जाता था इलाज के लिए। ये कितना खराब है, अरे ये तो और ज्यादा होना चाहिए सबको। तो इसी को देख करके हम लोगों ने 2006 से ही जब सरकार बनी तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज रहते हैं। तो पहले कितना खराब था, ये लोग क्या कर रहा था भाई, लोगों के हित के लिए कोई काम किया था पहले वाला, और हम लोगों ने तुरंत करा दिया तो 11,600 हो गया। अब पहले क्या था, पहले मात्र तो 6 मेडिकल कॉलेज थे। तो ये लोग जो हुआ था 15 साल का, तो ये लोग कुछ नहीं किया था, पहले ही से मात्र था 6 मेडिकल। तो हमको बाद में लगा कि भाई इतना कम क्यों है, इसके लिए तो और कुछ होना ही चाहिए। तो सब तरह से हम लोगों को लगा। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना। ये जगह मुंगेर है जहां समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार विकास कार्यों को गिनवाते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा है कि जब से हम लोग आए शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बदलाव हुआ, शिक्षकों की बहाली हुई, नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई, फिर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो परीक्षा लेकर दिया गया। उसके बाद अब TRE 4 यानी कि 45,000 जो बहाली होने वाली है TRE 4 में, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि जल्द होगा। यानी कि मुंगेर में मंच से नीतीश कुमार BPSC TRE 4 को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए हैं। आपने वीडियो में देखा है। अब देखना होगा, एक तरफ जहां छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी ओर नीतीश कुमार ने तो ऐलान कर ही दिया है। अब कब तक BPSC की ओर से इसके नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है वो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार इन दिनों अपनी सभाओं में लगातार विकास कार्यों के बारे में गिनवाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर हिंदू मुस्लिम झगड़े हो, इन तमाम चीजों का जिक्र करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा है। अब इंतजार है BPSC TRE 4 के नोटिफिकेशन का। BPSC कब तक नोटिफिकेशन जारी करेगी इसका फिलहाल छात्रों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को इंतजार है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।